अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 23 के अंदर आपके पास सबसे स्टार्ट में जो है वो एग्जाम्पल दी गई है टच इवेंट्स के बारे में। टच इवेंट्स के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो टच इवेंट्स डॉट मेन विंडो हम जैसे ही ऐड करेंगे उसके बाद अब यहाँ पे XML आपके पास फाइल आप यहाँ पे लिंक ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद टाइटल ऐड किया गया है टच इवेंट्स के नाम से। कैनवास का नेम है कैनवास का। उसके बाद बैकग्राउंड सेट किया गया। उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट ब्रश ऐड किया गया है, ये उसका टैग लगाया गया। उसके बाद ग्रेडियंट स्टॉप कलर हमने यहाँ पे ब्लैक ले लिया और उसके बाद ग्रेडियंट स्टॉप कलर हमने रेड ले लिया और ऑफसेट पे यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया। लीनियर ग्रेडियंट ब्रश का यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग्स है नीचे जो बैकस्लैश के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाई गई है टच इवेंट्स की, ये आप लोगों ने खुद देख लेनी है। हम जब तक कंट्रोल यूजिंग यहाँ पे सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट कंट्रोल्स ऐड नहीं करेंगे तब तक हम इसके कंट्रोल फंक्शंस को कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ को ऐड नहीं कर सकेंगे। अगर हम यहाँ पे इनपुट फाइल्स को नहीं ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे जो भी इनपुट प्रिंट्स वगैरह इमेजेस वगैरह उनको ऐड नहीं कर सकेंगे। अगर बात की जाए सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट मीडिया इमेजिंग की, तो जब तक हम इमेजिंग हम तब तक ऐड नहीं कर सकेंगे तब तक हम लोग ये प्रॉपर्टी अगर ऐड नहीं है विंडोज़ की तो हम लोग इमेजेस वगैरह नहीं ऐड कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने आज डिस्कस करना है मैनिपुलेशन इवेंट्स। मैनिपुलेशन इवेंट्स आर मैनिपुलेशन स्टार्टिंग एंड मैनिपुलेशन स्टार्टेड, मैनिपुलेशन डेल्टा एंड मैनिपुलेशन कंप्लीटेड। वी कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल इवेंट्स। हम मल्टीपल इवेंट से इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं और देन कंबाइन करने के बाद एक आपके पास जो कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन रेडी करने के लिए अब यहाँ पे देखें कि हम डिफरेंट फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट एरिया से डिफरेंट डाटा कलेक्ट करते हैं। देन कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसी तरह से हम कोई ना कोई काम परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट वे से इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, देन एक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। मैनिपुलेशन डेल्टा क्लास हैज़ ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन डेल्टा के अंदर मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें मूव रोटेट किया गया है ज़ूम फ़ोटो। यहाँ पे हम एक फ़ोटो को रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है मैनिपुलेशन ऑलवेज डन रिलेटिव टू अ मैनिपुलेशन कंटेनर। मैनिपुलेशन जो आपके पास रिलेटिव है उसको हमेशा डन किया जाता है मैनिपुलेशन कंटेनर के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स विद द मैनिपुलेशन इनेबल। जब आपके पास मैनिपुलेशन आपके पास जो मैनिपुलेशन इनेबल है वो ट्रू होगी। इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मैनिपुलेशन इनेबल जो है वो ट्रू होगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहें यानी कि आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाह रहे, उसकी मैनिपुलेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसकी इनेबल के आगे जो प्रॉपर्टी है वो फॉल्स कर देंगे तो उससे आप चेंज कर सकेंगे। मैनिपुलेशन अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, नो व्हाट इज़ इनर्शिया। मैनिपुलेशन इनर्शिया स्टार्टिंग इवेंट व्हेन ऑल फिंगर्स लूज कॉन्टेक्ट इवन बिफोर अ कंप्लीटेड इवेंट। जब आपके पास सारी जो फिंगर्स है यानी कि सारी जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाती है, किसी ना किसी इशू की वजह से एरर स्टॉप हो जाती है जबकि इवेंट कंप्लीट ना हुआ हो, तो आपके पास मैनिपुलेशन इनर्शिया जो है वो इवेंट को स्टार्ट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट मैनिपुलेशन कंप्लीटेड थ्रो राइट अवे। आपके पास मैनिपुलेशन जो है मैनिपुलेशन कंप्लीट थ्रो राइट अवे। हम यहाँ पे मैनिपुलेशन कंप्लीटेड को राइट अवे के थ्रू हम लोग उसको जो है वो कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करने के बाद उसके ऊपर मैनिपुलेशन इनर्शिया जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स डॉट ट्रांसलेशन बिहेवियर, रोटेशन बिहेवियर और एक्सपेंशन बिहेवियर, ये आपके पास कुछ बिहेवियर्स हैं जिनको डेल्टास के थ्रू सेट किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, ये बिहेवियर किसी का ऐड करना है क्या चीज़ है। अब आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि डिफ़ाइन ट्रांसलेशन बिहेवियर या फिर डिफ़ाइन रोटेशन बिहेवियर या फिर इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो ट्रांसलेशन बिहेवियर आपके पास डिज़ायर्ड डिस्प्लेसमेंट है, डिज़ायर्ड डिक्लेरेशन है या फिर
इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए रोटेशन बिहेवियर की, तो वो आपके पास यहाँ पे डिज़ायर्ड रोटेशन हो सकती है, उसके पास डिज़ायर्ड डिक्लेरेशन हो सकती है और इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है। लेकिन ट्रांसलेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर डिज़ायर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी। एक्सपेंशन बिहेवियर हैज़ डिज़ायर्ड एक्सपेंशन, डिज़ायर्ड एक्सीलरेशन, इनिशियल रेडियस एंड इनिशियल वेलोसिटी। अगर यहाँ पे बात की जाए एक्सपेंशन बिहेवियर की, तो उसके पास होगा डिज़ायर्ड एक्सपेंशन, डिज़ायर्ड एक्सीलरेशन, इनिशियल रेडियस एंड इनिशियल वेलोसिटी। अगर बात की जाए ट्रांसलेशन बिहेवियर की, तो ट्रांसलेशन बिहेवियर हैज़ डिज़ायर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिज़ायर्ड एक्सीलरेशन एंड डिज़ायर्ड वेलोसिटी। और अगर बात की जाए रोटेशन बिहेवियर की, तो रोटेशन बिहेवियर हैज़ डिज़ायर्ड रोटेशन, डिज़ायर्ड डिक्लेरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। Typically, only set desired declaration are the behavior specific. Desired displacement, desired rotation, and desired expansion. The latter properties are useful for ensuring that elements does not go too far. By default, initial velocity and initial radius are initialized with the current values. हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियल वेलोसिटी है या फिर इनिशियल रेडियस है उसको हम करंट वैल्यूज़ के साथ में इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहले उसको इनिशियलाइज करेंगे, देन ही हम उसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकेंगे। हम यहाँ पे वेरियस वेलोसिटीज़ को गेट कर सकते हैं बाय चेकिंग मैनिपुलेशन, इनर्शिया, स्टार्टिंग इवेंट आर्ग्यूमेंट से, इवेंट आर्ग्यूमेंट्स डॉट इनिशियल वेलोसिटी से विच हैज़ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सपेंशन वेलोसिटी। आपके पास यहाँ पे मैनिपुलेशन, इनर, स्टार्टिंग इवेंट आर्ग्यूमेंट्स डॉट इनर जो इनिशियल वेलोसिटीज़ है वहाँ पे हम लीनियर वेलोसिटी ले सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ले सकते हैं या फिर एक्सपेंशन वेलोसिटी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो है वो बाउंड्रीज़ के बारे में आ जाता है कि हम टू बी बाउंड्री अवेयर मैनिपुलेशन बाउंड्री फीडबैक इवेंट इज़ यूज। हम यहाँ पे मैनिपुलेशन बाउंड्री फीडबैक इवेंट को यूज़ किया जा सकता है। इनसाइड अ मैनिपुलेशन डाटा इवेंट हैंडलर यू कैन कॉल द रिपोर्ट बाउंड्री फीडबैक मेथड ऑन द पास्ट इन। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है मैनिपुलेशन बाउंड्री फीडबैक की, आप लोग इवेंट हैंडलर के थ्रू उसको उसकी डाटा पोजीशन के थ्रू जो आपके पास यहाँ पे इवेंट हैंडलर है उसको आप सेट कर सकते हैं। पहले आप उसकी जो रिपोर्ट है बाउंड्री की वो पास करवाएंगे मैनिपुलेशन डाटा इवेंट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। उसके बाद आप विंडोज़ बोनस सिमिलर टू आईफोन बोनस लिस्ट बिहेवियर, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग पहले उसको कॉल करवा लेंगे। कॉल करवाने के बाद देन आप उसकी बाउंड्री का फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के बाद आप उसके अंदर मैनिपुलेशन डाटा जो इवेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं देन आप उसको इजीली ऐड कर सकेंगे। अब ये आपके पास उसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दी गई है, ये आप लोगों ने खुद देख लेनी है। अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 23 के अंदर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पैनिंग मोड के बारे में, जो कि प्रॉपर्टी है और जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं हॉरिजॉन्टल ओनली, वर्टिकल ओनली, हॉरिजॉन्टल फर्स्ट एंड वर्टिकल फर्स्ट आर बोथ। यू कैन डाउनलोड द सरफेस टूल किट फॉर विंडोज़ टच टू गेट न्यूमरस माइक्रोसॉफ्ट सरफेस WPF कंट्रोल्स। अब यहाँ पे आप मल्टी टच इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं। मल्टी टच इवेंट्स को ऐड करने के बाद उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 23 आपके पास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है इसके अंदर से आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लोगों ने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर लेना है। थ्योरेटिकल है तो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों की फिर भी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।